Good evening. Now today we will continue with the exercise 6.5 question 11. इसका part 13 triangles chapter part 13. So speed, here it is given in the question that speed of aeroplane due north is 1000 km per hour and speed of aeroplane due west is given as 1200 km per hour and time taken by them is 1.5 hours. मतलब ये हो गया 3/2 hours. तो हमको क्या करना है, हमने फिगर ड्रॉ किया है ड्यू नॉर्थ एंड ड्यू वेस्ट. ठीक है, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है, यहाँ पे स्पीड दिया है आपको ड्यू नॉर्थ, डिस्टेंस ओपी ड्यू नॉर्थ में डिस्टेंस क्या है ओपी. सो विल फाइंड द डिस्टेंस ओपी एंड डिस्टेंस ओ क्यू. तो डिस्टेंस ओपी फाइंड करने के लिए स्पीड इनटू टाइम, स्पीड दिया है 1000 और टाइम दिया है 3/2. तो ये आ जाता है, इसको कैंसिल किया तो 500 इंटू 3 1500 किलोमीटर इज द डिस्टेंस OP. नाउ सिमिलरली विल फाइंड द डिस्टेंस OQ. डिस्टेंस OQ इज इक्वल्स टू 1200 इंटू 3/2. तो ये 2 कैंसिल होता है, विल गेट 1800 किलोमीटर इज द डिस्टेंस ड्यू वेस्ट. ठीक है, सो इन ट्राइंगल POQ एंगल O इक्वल्स टू 90, क्योंकि ये दोनों भी ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन जो है एंगल 90 पे रहेंगे, इंटरसेक्ट होंगे. O 90 है तो पाइथागोरस अप्लाई किया हमने, PQ स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर. सो वी पुट द वैल्यूज पुटअप करने के बाद वी गेट 5490000. तो इसमें क्या किया, ये 4 zeros है तो इसको हमने लिखा 100 इंटू 100 और 549 को स्प्लिट किया तो ये आता है 3 इंटू 3 इंटू 61 इसके फैक्टर्स. तो ये 3 का ग्रुप आता है और 100 का ग्रुप बनता है, तो 100 इंटू 3 रूट 61 आ जाएगा. तो ये होता है 300 रूट 61 इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q. दैट मीन्स आफ्टर they are 300 root 61 kilometer apart from each other. We have to find after 1.5 hours how much they are apart from each other. So they are 300 root 61 kilometer apart from each other after 1.5 hours. Now in question 12 it is given two poles of height 6 centimeter and 11 centimeter are placed and the distance between their foot of the poles is 12. So यहाँ पे एक पोल दिया है, हाइट दिया है 6 मीटर, दूसरे पोल की हाइट ली हमने CD विच इज इक्वल्स टू 12 मीटर दिया है एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर फुट इक्वल्स टू दिया है 12 मीटर. तो यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स. मतलब ये इनका टॉप है A और C, इसका टॉप हो गया, ये पोल्स के दो पोल्स के टॉप हो गया A एंड C. सो वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर पोल्स, डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स मतलब AC फाइंड करना है. सो फॉर दिस वी हैव डन कंस्ट्रक्शन दैट थ्रू A ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू CD. AE परपेंडिकुलर CD ड्रॉ किया है. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल B, एंगल D, एंगल E ये तीनों भी 90 हैं. सो दिस बिकम अ रेक्टेंगल. सो रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाएंगे. सो वी गेट AB इक्वल्स टू ED. तो AB 6 है तो ED भी 6 आ जाएगा. BD इक्वल्स टू AE, BD 12 है तो AE भी 12 आ जाएगा. ठीक है, नाउ वी कैन अप्लाई पाइथागोरस इन ट्राइंगल AEC एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स. AC फाइंड कर सकते हैं. तो हमने यहाँ पे अप्लाई किया AEC में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया एंड वी फाइंड AC स्क्वायर इक्वल्स टू 169. तो AC आता है 13 मीटर. So therefore distance between their tops is 13 meter. ठीक है. Then in question 13 it is given that triangle ABC is a right angle triangle at C and D and E are the points on CA and CB. So we have to prove AE square plus BD square equals to AB square plus DE square. ठीक है, तो AE square plus DE square. तो यहाँ पे देखो, अभी फिगर में तुमको प्रूफ क्या करना है, AE स्क्वायर और BD स्क्वायर डालना है. तो उसके लिए हमने पहले यहाँ कंस्ट्रक्शन किया, जॉइन DE, DB एंड AE. ये देखो जॉइन किसको करना है, इससे समझ में आता है. AE स्क्वायर चाहिए तो AE को ज्वाइन करना है, BD स्क्वायर चाहिए तो BD को ज्वाइन करना है, AB स्क्वायर चाहिए तो AB को ज्वाइन करना है, DE स्क्वायर चाहिए तो DE को ज्वाइन करना है. ठीक है, तो हमने सब इसको ज्वाइन कर लिया. नाउ इन ट्राइंगल ACE इसमें पाइथागोरस लगाया, वी गेट AE स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर. इसको इक्वेशन 1 दिया. फिर हमको चाहिए BD स्क्वायर, तो BD स्क्वायर के लिए हमने BCD में पाइथागोरस लगाया. वी गेट BD स्क्वायर इक्वल्स टू CD स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर. ठीक है,
फिर उसके बाद हमको चाहिए ए बी, तो ट्राइंगल ए बी सी में लगाया। फिर डी स्क्वायर चाहिए तो ट्राइंगल डी सी ई में लगाया। ए सी बी में लगाया ए बी स्क्वायर के लिए, फिर डी सी ई में लगाया डी स्क्वायर के लिए। अभी क्या चाहिए आपको, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर चाहिए। सो वी हैव टू ऐड इक्वेशन 1 and 2। तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। तो यहाँ पे थोड़ा हमने टर्म्स को रीअरेंज किया है। तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आता है ए बी स्क्वायर एंड सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आता है डी ई स्क्वायर। सो हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। Now in question 14 it is given AD is perpendicular to BC and in triangle ABC it is given AD is perpendicular to BC। DB दिया है, DB equals to दिया है 3CD, DB equals to 3CD। we have to prove 2AB square equals to 2AC square plus BC square। ठीक है, प्रूफ करना है। तो हमको क्या लाना है, AB स्क्वायर लाना है। तो हमने दोनों भी ट्राइंगल में पहले ABD में पाइथागोरस लगाया AB स्क्वायर के लिए, फिर AC स्क्वायर लाना है तो ACD में पाइथागोरस लगाया ACD के लिए। ठीक है, तो वी गेट AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वेशन 1, और ACD में लगाना था तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, वी कॉल दिस एज इक्वेशन 2। अभी देखो प्रूफ में आपको AD नहीं चाहिए, यहाँ पे देखो AD नहीं चाहिए, या फिर AB स्क्वायर इधर है और AC स्क्वायर इधर है। तो ऐसे टाइम में क्या करना है, आप सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशंस को। ठीक है, यहाँ ऐड नहीं है, ये सब्ट्रैक्ट है। तो जब एक इधर रहेगा और एक इधर रहेगा, एलएचएस और आरएचएस में अगर दो टर्म अलग अलग है, या फिर आपको एडी स्क्वायर, इसमें देखो एडी स्क्वायर की जरूरत नहीं है, सो विल सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस 1 and 2। तो इसको सब्ट्रैक्ट किए तो वी गेट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, एडी स्क्वायर कैंसिल होता है, डी बी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। ठीक है, तो डी बी इक्वल्स टू दिया है 3CD, तो dB की जगह हमने पुटअप किया 3CD होल स्क्वायर। dB स्क्वायर मतलब हो जाएगा 3CD होल स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, तो ये आ जाता है 9CD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, तो आता है 8CD स्क्वायर। अभी देखो आप प्रूफ में देखो CD नहीं चाहिए आपको, CD की जगह क्या चाहिए, BC। ठीक है, CD की जगह आपको BC चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा, BC इक्वल्स टू क्या होता है, CD प्लस BD। BC इक्वल्स टू है CD प्लस BD, CD प्लस BD। DB कितना दिया है 3CD, तो CD प्लस 3CD आता है 4CD। तो 4 को हमने इधर ट्रांसपोज किया, CD का वैल्यू निकाला, CD इक्वल्स टू BC बाय 4। अभी ये CD का वैल्यू यहाँ पे पुटअप करना है आपको इक्वेशन 3 में। सो वी गेट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू CD की जगह रखा BC बाय 4 होल स्क्वायर, तो 8 इंटू यह आता है BC स्क्वायर अपॉन 16, तो 8 1 8 8 2 16। ठीक है, तो ये 2 को इधर ट्रांसपोज किया, 2 इंटू ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर, तो ये 2 को मल्टीप्लाइड किया, वी गेट 2 ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। अब ये माइनस 2 ए सी स्क्वायर को उधर ट्रांसपोज किया, तो वी गेट 2 ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो हेंस प्रूफ। नाउ इन क्वेश्चन 15 यहाँ पे देखो, यहाँ पे गिवन है ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, जहाँ पे दिया है BD इज 1/3 ऑफ BC, मतलब BD इज 1/3 ऑफ BC, तो BD इक्वल्स टू 1/3 ऑफ BC दिया है। यहाँ पे प्रूफ करना है 9AD स्क्वायर इक्वल्स टू 7AB स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू BC, क्योंकि यहाँ पे पाइथागोरस लगाने के लिए कहीं पर भी परपेंडिकुलर नहीं दिया, तो हमने AE परपेंडिकुलर टू BC ड्रॉ किया है यहाँ पे। अभी आपको क्या चाहिए, AD और AB स्क्वायर चाहिए, तो AD स्क्वायर के लिए वी हैव टू अप्लाई पाइथागोरस इन ट्राइंगल ADE, तो वी गेट AD स्क्वायर इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। फिर हमको चाहिए AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर के लिए वी हैव टू अप्लाई पाइथागोरस इन ABE, ABE में पाइथागोरस लगाए, सो वी गेट AB स्क्वायर इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे AE नहीं चाहिए तो सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने, तो AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल्स टू D स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। एक टाइम पे हम एक ही वर्ड निकाल सकते हैं, हमको D और B भी नहीं चाहिए, लेकिन ये टर्म्स नहीं निकाल सकते हम, ये ए स्क्वायर सिमिलर टर्म्स है तो उसको ही निकाल सकते हैं सब्ट्रैक्ट करके। तो वी गेट AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल्स टू D स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे देखते हैं, पहले हम D और B का वैल्यू हमने यहाँ पे साइड में फाइंड आउट किया है, D और B का वैल्यू यहाँ साइड फाइंड आउट किया। तो आप देखिए यहाँ पे क्या दिखा है, सिंस ट्राइंगल ABC एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ABC क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल में वी नो दैट द परपेंडिकुलर इज आल्सो अल्टीट्यूड,
परपेंडिकुलर या फिर अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड इज ऑल्सो एक्ट एज अ मीडियन, मीडियन का भी काम करता है अल्टीट्यूड, ठीक है। तो इसमें मीडियन हो जाएगा तो ई मिड पॉइंट हो जाएगा, तो वी कैन राइट बीई एज हाफ ऑफ बीसी, तो बीई को लिखा हाफ ऑफ बीसी, ठीक है। डी का वैल्यू फाइंड करना है अभी हमको, डी इक्वल्स टू, अभी देखो डी को हम कैसे लिख सकते हैं, बीई माइनस बीडी, बीई माइनस बीडी करेंगे तो आपको डी मिलेगा, तो बीई माइनस बीडी इक्वल्स टू डी। बी हमको मालूम है, बी कितना है, हाफ ऑफ बीसी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो हाफ ऑफ बीसी माइनस बीडी आपको दिया है 1/3 ऑफ बीसी। इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया, 6 एलसीएम आया, 3 बीसी माइनस 2 बीसी, सो वी गेट 1 बीसी अपॉन 6, डी इक्वल्स टू 1 बीसी अपॉन 6। अभी ये बी और डी का वैल्यू हमने यहाँ पे पुटअप किया, तो डी का वैल्यू था 1 बीसी अपॉन 6 होल स्क्वायर और बी था 1/2 बीसी स्क्वायर, बीसी होल स्क्वायर, तो आता है बीसी स्क्वायर बाय 36, ये आता है बीसी स्क्वायर बाय 4। एलसीएम लिया 36 आता है बीसी स्क्वायर माइनस 9 बीसी स्क्वायर, इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 4 36 होता है, तो ये आता है -8 बीसी स्क्वायर अपॉन 36, तो इसको कैंसिल किया 4 से, 4 2 8, 4 9 36, सो वी गेट -2/9 बीसी स्क्वायर। तो अभी 9 को इधर मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 9 एडी स्क्वायर माइनस एबी स्क्वायर इक्वल्स टू -2 बीसी स्क्वायर। अभी देखो एबीसी ये इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है, तो AB इक्वल BC इक्वल AC है, सारे साइड्स इक्वल है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, BC के जगह वी रोट AB, BC के जगह आपको लिखना है AB, ठीक है। तो 9 AD स्क्वायर माइनस 9 AB स्क्वायर इक्वल्स टू -2 AB स्क्वायर। अभी AB स्क्वायर को उधर लेके गए ट्रांसपोज, तो विल गेट 7 AB स्क्वायर, सो 9 AD स्क्वायर इक्वल्स टू 7 AB स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन 16 में क्या दिया है, ट्राइंगल ABC is an equilateral triangle and AD is the altitude. We have to prove that 3 times the square of one side of a triangle is equals to the 4 times the square of its altitude, ठीक है। तो 3 times the square of one of its side, तो 3AB स्क्वायर लिए इक्वल्स टू 4 times its altitude, तो 4 altitude है AD, तो 4 AD स्क्वायर, ठीक है। तो AB और AD चाहिए हमको, तो AB स्क्वायर के AB और AD स्क्वायर चाहिए, तो हमने ABD में लगाया, इसमें AB भी मिल जाएगा, AD स्क्वायर भी मिल जाएगा, तो ABD में पाइथागोरस लगाया, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है, तो इसके पहले भी बताया था मैंने, इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है तो AD मीडियन का भी काम करेगा, तो वी कैन राइट BD एज हाफ ऑफ BC, तो BD को लिखा हाफ ऑफ BC होल स्क्वायर, तो या AD स्क्वायर या आया BC स्क्वायर बाय 4, ठीक है। एलसीएम लेके सॉल्व किया इसको हमने, तो ये इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वी गेट 4 AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन 4, या फिर ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप। 4 को हमने इधर मल्टीप्लाई किया, वी गेट 4 AB स्क्वायर इक्वल्स टू 4 AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अभी क्या करना है, BC के जगह आपको AB पुटअप करना है, क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, BC की जरूरत नहीं है हमको, तो BC की जगह हम AB पुटअप करते हैं। AB पुटअप किया, लाइक टर्म्स कलेक्ट किया, 4 AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल्स टू 4 AD स्क्वायर, तो 4 AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर आता है 3 AB स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4 AD स्क्वायर, सो 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स अल्टीट्यूड, ठीक है। थैंक यू।